पिरामिड क्या होता है? पिरामिड क्या होता है? पिरामिड, ये क्या चीज है? प्रिज्म था जिसको चिप मतलब ऐसे वो कर दो। पिरामिड तुमने देखा होगा इजिप्ट और वो सब सुना तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो वो ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। ये उसका टॉप होता है विच इज नोन एज एपेक्स, और ये उसका बेस है। ए बी सी डी इज द बेस। ठीक है, ये लो तुम्हारा बेस। ये चलो इसको कलर नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा होगा राइट कि एपेक्स है, ये बेस है, इसको बेस कह रहे हैं, ये तुम्हारा बेस है। ठीक है, अब तुमसे पूछता है कि यार मुझे वॉल्यूम बताओगे, वॉल्यूम बताओगे। तो तुम्हारे दिमाग में आता है यार बेस का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। बेस का वॉल्यूम मतलब एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल लेता हूँ ना, है ना। बट और इनटू हाइट कर देता हूँ। बट उससे तो पिरामिड वो प्रिज्म बनेगा, पिरामिड नहीं बनेगा। ठीक है, प्रिज्म बनेगा, पिरामिड नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। तो फिर ये कैसे हम निकालेंगे, है ना। तो होता क्या है कायदे से, इसमें एक फैक्टर आता है विच इज नोन एज, जब तुम वॉल्यूम निकाल रहे होते हो उसमें 1/3 हो जाता है। तुम्हें नहीं लगता कम होना चाहिए? तो वो कितना कम होना चाहिए, वो 1/3 होता है। वैसे तो इसका डेरिवेशन होता है एक फिजिक्स में। ठीक है, बट अब उतना डेप्थ में नहीं जाना है कि 1/3 क्यों होता है। ठीक, 1/3 वो वैल्यू इंटीग्रेट करके आती है। ठीक है, 1/3 हो जाएगा ये। ठीक, एक 1/3 ऑफ व्हाट पिरामिड वुड हैव बीन, व्हाट प्रिज्म वुड हैव बीन हो जाता है। ठीक है, याद रख ले। तुमने कहा ठीक है वॉल्यूम मुझे समझ आता है। फिर तुमने कहा लैटरल सरफेस एरिया के लिए क्या करूंगा। लैटरल सरफेस एरिया के लिए बेस का पेरीमीटर लिया। ठीक है, अगर तुम देखो बेस का पेरीमीटर होगा एक इतनी बड़ी सी थ्रेड, ऊपर होगा 0, राइट। और बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ना, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो क्या तुम इसका एवरेज ले सकते हो? तो एवरेज के हिसाब से तुम्हारे पास 0 प्लस इसका फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो 10 है बाय 2, मतलब 5 लगभग हर बार होगा, कांस्टेंट आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले थ्रेड थी बड़ी सी, फिर वो ऊपर छोटी होती गई, फिर छोटी 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 छोटी, और फिर एक डॉट बन गई। तो वो स्टार्टिंग में मे बी ए बी सी डी करके पेरीमीटर पूरा पूरा बेस का था, बट लास्ट में जाते जाते डॉट बन गया, 0 हो गया लगभग। तो हम ये कह सकते हैं इसका एवरेज ले लेता हूं। तो वो एवरेज का, तुमने एवरेज लिया फॉर एग्जाम्पल, इसका एवरेज ले लो। अभी बताता हूँ क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस बाय 2, एवरेज आ गया क्योंकि यहाँ पे 0 भी था। अब जो भी ये चीज करी है वो कब तक करते रहना है तुम्हें, ये जो स्लैंट हाइट है, जब तक ये स्लैंट हाइट नहीं बन जाती है ना। क्योंकि तुमने एक पहली रखी थ्रेड, फिर दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऐसे रखते चले गए, तुम्हारा पिरामिड बन गया, पर हर बार छोटा बनता चला गया। तो तुम क्या कहते हो कि एवरेज ऑफ टॉप एंड बॉटम ले लेता हूं, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं स्लैंट हाइट से। टॉप और बॉटम का एवरेज ले लिया। क्यों करा ऐसा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार एक बंदा 10 नंबर लाया था अपने पेपर में, एक बंदा 0 लाया, उसने 100 पेपर दिए। 10 नंबर लाया, उसके कम होते गए होते गए होते गए 100 हो गए, 0 हो गया। 100 पेपर दिए, तो तुम क्या ये कह सकते हो कि उसका टोटल अगर स्कोर तुमसे पूछा जाए तो 5 × 500 कर देता हूँ। रीजन उसका यार ये होता है कि जब तुम लगातार एक सर्टेन कांस्टेंट रेट से रिड्यूस करते रहते हो ना, तो वो एपी बन जाता है। कांस्टेंट रेट से रिडक्शन होता है किसी चीज में, सेम उससे कम होती जा रही, कम होती जा रही, तो वो एपी बन जाता है। और एवरेज कर लेते हो टॉप और बॉटम का, और वो एवरेज मतलब कि एवरेज हो जाता है वो, और एवरेज मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट की कब तक तुमने वो काम किया है। अब मुझे नहीं पता ये तुम कितना समझ पाए हो। स्लैंट हाइट कौन सी होगी? स्लैंट हाइट, ये जो दो तरह की हाइट्स होती हैं। एक, जब तुमने पिरामिड लिया, तुम अपने सामने इमेजिन करो, तो उसका साइड से लेके टॉप तक, जनाब ये ना करें जनाब, ठीक।
तो स्लैंट हाइट इसको कहते हैं, और अपनी जो नॉर्मल हाइट है जो हमने सीखी है कि यार एपेक्स से सेंटर पे, एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो पर्पल कलर की है दैट इज नोन एज हाइट। ठीक है, एंड जो ऐसे टेढ़ी करके वो स्लैंट है, स्लैंट हाइट है वो। देखो अगर नहीं समझ आ रही है तो इसको याद रखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस और टॉप। क्योंकि क्या हुआ, बेस पे एक थ्रेड रखी, फिर उसके बाद अगली थ्रेड, अगर फॉर एग्जांपल पहली थ्रेड 10 की रखी, दूसरी थ्रेड 9 की रखी, 8 की रखी, 7 की रखी, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रखी, ठीक है, और फिर 0 की भी रख ली, नेग्लिजिबल। अब मैंने तुमसे कहा कि यार ये बताओ कि वो जो पूरा का पूरा अपना वॉल्यूम बना है वो कितना बना है, और सब हर एक थ्रेड की जो थिकनेस है, थिकनेस है वो 1 है, 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 1। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, या पहली इंटू 1 करूंगा तो 10 आएगा, दूसरी इंटू 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 करूंगा, इसका सम करूंगा, तो सम करोगे n+1/2, मतलब 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, 55, n+1/2, 55 आ जाएगा। बट क्या तुम ये भी कर सकते थे कि यार एक काम करता हूँ, अरे यार इसमें बना भी नहीं वो, क्योंकि वो जीरो जीरो रियलिटी में जीरो नहीं एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हें 1 ही लेना पड़ेगा। रियलिटी में 1 एग्जिस्ट करता है, जीरो जैसी चीज नहीं होती। तो फर्स्ट और लास्ट को तुम एवरेज आउट करो, विच इज 5.5, और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से लेके 10 तक है ना वैल्यूज, तो वो 55 ही बनेगा एवरेज करके। अगर एक कांस्टेंट रेट से चीजें रिड्यूस होती हैं, कम होती हैं, तो वहां पे हम एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से एक मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं कि 5.5 इज द एवरेज, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स से, दैट इज नोन एज टोटल वो। इससे ज्यादा कैसे समझाऊंगा? किसी को समझ आ रहा है? कोई एक बंदा है कि क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि ये समझ समझ भी आ रहा है कि खेल ही खत्म है, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। अब इसको बता दो कि आएगा क्या इसमें। अच्छा ठीक है, तो तुमने बेस का पेरीमीटर ले लिया, बेस का पेरीमीटर ले लिया, टॉप का हाइट ले लिया, तो उसका एवरेज करा, तो आएगा इसमें ये भाई एक पिरामिड। सजेशन दूं? सजेशन भाई ये दियो। दूसरे पेज पे नीचे जाके बता दो भाई जो आप बोल रहे हो, क्योंकि ठीक है, ये ऐसे है, आएगा क्या ये करने से, ये पूछा मुझसे। इससे आएगा तुम्हारे पास ABCDO, तुम्हारे पास आएगा AOD का एरिया, एरिया बोल रहा हूँ, एरिया, प्लस ODC का एरिया, प्लस OBC का एरिया, प्लस ABCD का एरिया नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, और एक आगे है, एक इधर है, एक इधर है, और एक पीछे भी है ना, OAB, जो कि दिखेगा नहीं तुमको क्योंकि, बट होगा वो अगर थोड़ा इमेजिन करोगे। तो एक आगे है, एक इधर इस तरफ है, ये देखो ये वाली एक है, ये इधर का है, फिर इस तरफ का है, ठीक है, ये हो गया, फिर उसके एकदम आगे की तरफ है, और एक पीछे की तरफ है, चार वो हैं, समझे? पिरामिड देखना पड़ेगा, पिरामिड का मतलब हो गया कि एक एक स्क्वायर लो यार, उसमें चारों खाने से एक एक थ्रेड लो, थ्रेड, चारों कॉर्नर्स पे थ्रेड लगाओ, और उसको एक सेंटर पे जोड़ने की कोशिश करो, तो वो एक ऐसे करके आता है थ्रेड। कभी टीवी में CRT देखा है? अब इससे डेप्थ में मैं, टीवी देखा है कभी? जो पुराने जमाने का होता था उसमें ऐसे करके होता था, CRT बता दिया, ऐसे मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ। अब फिजिक्स पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक, ऐसे करके होता था ना,
तो वो जो स्ट्रक्चर बन के आता था, कभी कभी देखा हो तुमने, तो वो भी पिरामिड है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं जाएंगे अंदर, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे अंदर, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो तुमने कहा कि यार ये होता है वॉल्यूम में क्या करते हैं, एरिया इंटू हाइट तो करना है, बट क्योंकि तुम्हें भी दिख रहा है कि प्रिज्म के बराबर नहीं होगा पिरामिड, तो 1/3 का लगा देते हैं जो भी आएगा। लैटरल सरफेस एरिया में बेस का पेरीमीटर और टॉप का, उसका एवरेज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट करते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कोई पूछेगा तो कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, लैटरल सरफेस एरिया तो आया है सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ABCD, नहीं आया है ना, बाकी सब तो आया है, एरिया ऑफ ABCD नहीं आया है बस। लैटरल सरफेस एरिया में सारे एरिया आ गए, आगे का सरफेस आ गया, इधर इधर इधर, बस बेस नहीं आया। थोड़ा भाई वो करो रिएक्ट, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें कितना समझ आ रहा। कुछ भी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो ताली बजा रहा है रिएक्ट रिएक्ट करने के लिए पूछा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पिरामिड में, जैसे हमने प्रिज्म सीखा कि 3 तरह के होते हैं, पिरामिड में भी 3 तरह के होते होंगे। एक होता है कोन, फ्रस्ट्रम सोचा होगा तुमने, फ्रस्ट्रम। ठीक है, वैसे तो 2 ही तरह के होते हैं जनरली, तुम्हारे पेपर तक 2 ही आएंगे, तीसरे पे मत जाना। ठीक है, 2 ही तुम्हारे में आएंगे, ठीक है, कोन आएगा या फिर फ्रस्ट्रम आएगा। कोन क्या होता है यार, कोन कभी बर्थडे मनाई है? नहीं मनाई है बस, बर्थडे नहीं मनाई, गरीबी इतनी देखी। वो जो नहीं है क्या, कौन है यार वो नेता जो सिंगर भी है, रा नहीं नहीं, हाँ कोई है नहीं, और कोई तिवारी है यार कुछ ऐसे करके, नाम नहीं याद आ रहा है अभी मुझे। मनोज, हाँ मनोज तिवारी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कौन है, बर्थडे कैप है, रिंकी के पापा है, अच्छा ठीक है। बर्थडे कैप देखिए कभी किसी का और का बनाया है कभी? अबे कुछ करा है जीवन में तुम लोगों ने, नहीं करा है। बे यार, birthday नहीं, कैप देखिए, ठीक है, कौन कौन देखा, ठीक, बर्थडे कैप देखिए। तुमसे मैं पूछूं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब, वो देखो चालू हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अबे इसमें क्या, चलो वॉल्यूम समझो, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब कि, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया कि यार, मेरा तो मन कर रहा था कि πr² इंटू हाइट ले लूँ ना, हाइट मतलब कि ये वाली हाइट होती है ना, ये देखो ये हाइट, ये वाली हाइट h है, ये वाली l है, दोनों में फर्क है, l इज नोन एज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, h इज नोन एज एज ए नॉर्मल हाइट। ठीक है, तो πr² ले लो, πr² इंटू h कर देता, रखता जाता, बट तुम्हें इसमें पता चल रहा है कि यार वो उतना तो नहीं होगा, तो वहां पे कितने का वो लगेगा, 1/3 लगेगा। बात ये होती है कि जब वो पूरा बन रहा होता है ना यार सिलेंडर, उसमें 3 पिरामिड बन जाते हैं, एक यहाँ पे बन जाता है और एक यहाँ पे बन जाता है। अब उस उतनी डेप्थ में मैं जाना चाहता नहीं, तो 3 ये बन रहे होते हैं ऐसे करके, जो कि तीनों इक्वल उसके होते हैं। ठीक है, और वो इक्वल होते हैं इसलिए वो 1/3 होता है, बट इतना नहीं समझना है। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ πr²। लैटरल सरफेस एरिया, मैंने तुमको क्या बोला कि जो भी सरफेस का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर है सरफेस का, विच इज नोन एज 2πr। टॉप का तो 0 हो गया, तो इनका एवरेज ले लो, 2πr+0 डिवाइड बाई 2, दिस इज द एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो तुम, हाइट से नहीं करते हो मल्टीप्लाई, स्लैंट हाइट से करते हो, तो πrl आ जाता है। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया इज πrl। ओके, फिर टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट πrl, तो हमें आता ही है, बट जो नीचे का है ना, क्योंकि अब ये कौन वो बर्थडे कैप वाला नहीं है, क्योंकि बर्थडे कैप वाला तो हॉलो होता है, बर्थडे कैप वाला तो हॉलो होता है, ये कौन कौन सा है,
अबे अनार देखा है कभी अनार? अनार क्या होता है? अब अनार पटाखे नहीं जलाए इस साल क्योंकि पॉल्यूशन है। कुछ देखा है तुम लोगों ने जीवन में? अबे दुख दुख देखा है, दुख? बैन है। दुख देखा है, ठीक है। आइसक्रीम कोन विद आइसक्रीम, ठीक है। तो उसमें पाई आर स्क्वायर हो जाता है। उल्टी करके रख रहा है, ऐसे करके गिर गई, ठीक है, दुख हो गया, ठीक। ये समझ आया टोटल सरफेस एरिया कैसे करोगे तुम? इसको समझना, रटना मत, रटने मत चले जाना, ठीक है। अब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी फील है चीजों की, बात बस इतनी सी है। अब यहाँ पे ये तुम्हें ये मतलब आज एकदम रिवोल्ट करेंगे, कुछ भी पूछूंगा कि नहीं देखा है। ओ ए बी, ओ ए बी तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ओ ए बी। उसमें तुम क्या कह सकते हो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा।